हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.1 में हमने 2 तक सवाल देखे थे। तीसरे सवाल को देखें। आकृति 6.15 में ये जो आपको आकृति दी हुई है 6.15, ये आकृति है। इस आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है कोण पी आर क्यू। ध्यान दीजिएगा, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू का मतलब क्या है कि बिंदु Q पर बना हुआ कोण और बिंदु R पर बना हुआ कोण है वो समान है। पी क्यू आर मतलब इस कोण की बात की गई है और पी आर क्यू मतलब इस कोण की बात की गई है। ये दोनों कोण आपको बराबर दिए हैं। अब आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस यानी इस कोण की बात की गई है, ये कोण बराबर होगा कोण पी आर टी मतलब इस कोण की बात की गई है। तो आपको यह सिद्ध करना कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये दो कोण आपको बराबर दिए हैं और आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप देखें, हमने सीधी रेखा पर किसी एक किरण से बने हुए 2 आसन कोणों के बारे में देखा था कि वो रेखिक कोण युग्म बनाते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक बिंदु पर चाहे किसी भी दिशा में किरण जाए तो उससे बनने वाले दोनों कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। देखें, इस आकृति के अनुसार हम लिख सकते हैं, इस बिंदु Q पर किरण जा रही है QP और यह है सीधी रेखा। तो इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर यानी ये कोण और प्लस में कोण पी क्यू एस यानी ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। कारण क्या होगा? ये दोनों रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं। एक रेखा पर 2 कोणों का युग्म है, इसलिए इसको बोलेंगे रेखिक कोण युग्म। ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसमें भी, क्योंकि बिंदु आर पर किरण कौन सी है? आरपी। इस आरपी किरण ने 2 कोण बनाए हैं एक रेखा पर, तो ये दोनों कोण भी रेखिक कोण युग्म बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो एक बात, 180 डिग्री है वो इसके बराबर भी है और 180 डिग्री इसके बराबर भी है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका मान भी 180 डिग्री है और इसका मान भी 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब एक जानकारी दी हुई थी कि पी क्यू आर का जितना मान है उतना ही पी आर क्यू का मान है, यानी ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं तो पक्षांतरण से कट जाएंगे। एक सीधी भाषा इस तरीके से समझें कि 5 प्लस एक्स बराबर में यदि 5 प्लस वाई है तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x बराबर होगा y के, क्योंकि 5 इधर से इस तरफ भेजोगे तो देखो क्या होगा, 5 प्लस वाई और -5 हो जाएगा। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस का मान प्लस के मान से कट गया तो x बराबर क्या बच गया? y। यानी जो मान समान होते हैं वो कट जाते हैं। इधर भी प्लस का 5 है, इधर भी प्लस का 5 है, पक्षांतरण करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। तो ये दोनों मान समान उसने दे रखे हैं कि पी क्यू आर का जितना मान है उतना ही मान पी आर क्यू का है। तो पक्षांतरण से कट जाएगा मान और पी क्यू एस बराबर बचेगा पी आर टी के, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ध्यान रखिएगा कि जब अंदर वाले ये दोनों कोण समान हो तो बाह्य कोण भी समान होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 4 को देखें। आकृति 6.16 यानी इस आकृति की बात की गई है। इस आकृति में बताया है यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि
AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। अब एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनेंगे सभी का योग मिलकर के 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक किरण चारों तरफ घूम करके वापस उसी स्थिति में पहुंचती है तो टोटल कोण 360 डिग्री बन जाता है। यदि बीच में उसके कई सारे स्टॉपेज हों तो देखो यहां तक ये कोण, यदि किरण यहां पे भी है तो ये कोण, यहां पर भी है तो ये और कोण। अब देखो कितने कोण बने, 1 2 3 और ये टोटल 4। तो इन चारों कोणों का योग भी कितना होगा, 360। यदि मैं एक किरण और खींच दूं तो 5 कोण बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इन पांचों कोणों का योग भी 360 डिग्री। यदि एक किरण और खींच दी जाए तो 6 कोण बन जाएंगे, 6 कोणों का योग भी 360 डिग्री। यानी एक बिंदु के चारों तरफ जितनी भी किरणें बनी हुई हैं तो सभी मिलकर के टोटल कोण कितना बनाएंगी, 360 डिग्री। तो देखो बिंदु O से किरणें हैं OA, OB, OC और OD, ये 4 किरणें हैं। तो 4 किरणों से 4 कोण बने हुए, देखो 1 2 3 और 4, यानी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम पहले जानकारी बता देंगे। हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ कोणों का योग 360 डिग्री बनेगा, यानी AOC कोण प्लस कोण COB प्लस कोण BOD प्लस कोण DOA। मैंने एक एक करके इन कोणों के नाम लिखे हैं। इन चारों कोणों का योग 360 होगा। तो 4 कोण आपको X, Y, W और Z के रूप में दे रखे हैं, तो इन चारों कोणों का योग बराबर 360। अब एक जानकारी दे रखी है आपको कि X प्लस Y का मान W प्लस Z के बराबर है, यह आपको दे रखा है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि W प्लस Z का मान बराबर है X प्लस Y के। तो इस W प्लस Z की जगह मैं X प्लस Y रख सकता हूं। मैंने X प्लस Y प्लस X प्लस Y किया बराबर 360 डिग्री। अब देखिए X में X जुड़ेगा तो 2X, Y में Y जुड़ेगा तो 2Y, यानी 2X प्लस 2Y बराबर 360। यदि आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा X प्लस Y बराबर 360 डिग्री। अब ये जो 2 गुणा में है तो इस गुणा से इधर पक्षांतरण करके भाग में भेज देंगे, तो इधर X प्लस Y बचेगा। 2 गुणा से भाग में आया, 360 बट्टे 2 180 हो गया। X प्लस Y का मान 180 हो गया। अब देखिएगा चित्र में X प्लस Y, यानी ये 2 कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 बन रहा है। तो यदि 2 कोणों का योग 180 बन रहा है तो वो कोण रेखिक कोण युग्म होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखिक कोण युग्म होता है तो उसमें जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 बनता है। अब आपको इसका उल्टा बात दिया हुआ है कि इन दोनों कोणों का योग 180 बन रहा है, x प्लस वाई बराबर 180 बन रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि x और y रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, और रेखिक कोण युग्म रेखा पर बनता है। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है। यही आपको सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं। ध्यान रखिएगा, रेखिक कोण युग्म पर आधारित जो सवाल होते हैं उनको ठीक तरीके से देख करके हम अपने नियम लगाएं तो आसानी से सवाल हल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन 2 सवालों में रेखिक कोण युग्म गुणधर्म था, उसका पूरा ठीक तरीके से उपयोग किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।